साथियों, किसी चीज़ को बनाना जितना मुश्किल होता है उतना और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है किसी चीज़ को मेंटेन किए रखना। ये गार्डनिंग तो मैंने शुरू की है टेरेस गार्डन में और बहुत सारे 700-800 प्लांट्स हैं मेरे पास और उसकी देखभाल मैं करती रहती हूँ। ये जो आप फर्श देख रहे हैं ना, ये हमारा गार्डन हमने आप सबको बताया है कि 3 पार्ट में बना हुआ है। जैसे जैसे स्पेस हमें मिलता चला गया उसी तरीके से हमने अपने टेरेस को भी कन्वर्ट किया। तो ये वाला जो पार्ट है, जो एंट्रेंस वाला पार्ट है और ये सीढ़ियों वाला पार्ट है, ये सबसे लास्ट में हमने बनवाया था और इसकी छत की ढलाई हुई थी बाद में। ये मेरी एक नीचे बालकनी हुआ करती थी, उसे हमने डाइनिंग एरिया में कन्वर्ट किया था। 2013 में इसे बनवाया था और सारे ग्रेनाइट लगवाए थे यहाँ पे। इसके पहले ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये वाला पोर्शन बना हुआ था। ये पोर्शन था, इसमें ग्रेनाइट मैंने लगवाया था 2010 में, तो सेम ग्रेनाइट मैंने लगवाया था। अब 2010 से अभी तक तो बिल्कुल छत ठीक ठाक चल रही थी, पर पिछले दिनों में जो बारिश हुई ना, इस सीज़न में पिछले बारिश में जुलाई के बाद जो बारिश हुई थी, उस बारिश में ये वाला जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे अटैच है हमारे नेबर के छत से, तो बीच में कुछ गैप आ गया होगा। तो इतना ज़्यादा पानी, इतनी बारिश हुई थी कि उस गैप से पानी जो है रिसने लगा और हमारे ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको ये वाला, इस वाले पोर्शन से, तो ऐसे तो सीमेंटिंग मैंने करवा दी थी, बट अब जो है दिमाग में ऐसा लगता है कि फिर बारिश के दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि मुश्किल हो जाए, तो मैंने वाटर प्रूफिंग वाले को बुलाया था। वैसे तो जब छत की ढलाई होती है तो सारी वाटर प्रूफिंग हो ही जाती है, पर इस बार मैंने अभी बुलाया और मैंने कहा कि बढ़िया से पूरे टेरेस की, अपने गार्डन की वाटर प्रूफिंग करवाती हूँ, ताकि कम से कम अगले आने वाले 10-12 दिनों तक मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं। तो इसके काम की हो गई है शुरुआत। ये देखिए, यहाँ से चेकिंग शुरू हो गई है। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैं आपको जो अभी फिलहाल मेरा गार्डन है उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे काम होता जाएगा। अब ये देखिए कि ये पहले इस पोर्शन से काम शुरू करवाऊंगी, तो इस पोर्शन के जितने भी गमले हैं सारे, देखिए कितनी डेलिकेसी से मुझे सारे गमलों को उठा करके स्टैंड वगैरह को इस वाले पोर्शन में यहाँ रखना होगा। तो पहले यहाँ से शुरुआत हुई है काम की, तो यहाँ से उस तरफ का जो पोर्शन है छत का वो पहले ठीक होगा, फिर उसी से कंटिन्यूटी में इस वाले पोर्शन को हम करवाएंगे। तो चलिए हम थोड़ी सरसरी तौर पे अपने बागीचे में नज़र डाल लेते हैं। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने रहिएगा और जैसे जैसे काम आगे आगे बढ़ता चला जाएगा हम आपको बताते चले जाएंगे। ये बीच में उस दिन एक दिन बहुत तेज़ आंधी आई थी ना, तो मेरा एक ये देखिए अगावे का प्लांट जो है थोड़ा सा रूट से हिल गया है। इसे मैं ठीक करूंगी, अभी फ़िलहाल ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है वाटरिंग करने और बाकी के घर के सारे कामों में। ये एक यहाँ पे रखा है, इतना खूबसूरत सा ये लगता है, देखिए सेंटर में रखा है। फाउंटेन अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि काम शुरू होने वाला था। तो कॉर्नर से अभी बहुत ग्रीनरी हो रही है और सब अच्छे से जा रहे हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे धूप आती है तो स्लाइटली जो कुछ मेरे ये प्लांट्स हैं इसके टिप जो हैं जल रहे हैं। बाकी के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट है इस सीज़न के, उसमें बहुत अच्छे अच्छे से फूल आ रहे हैं। ये देखिए फोरबिया में कितने खूबसूरत फूल हैं, भर भर के इसमें फूल आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा रही थी तो अचानक मेरी ही नज़र पड़ी यहाँ पे। ये देखिए मेरा ये रेन लिली का प्लांट है और ये देखिए रेड वाला है और इसमें एक ये बर्ड आया हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सुबह तक ये खिल जाएगा। हाँ, आज मैं बता देती हूँ, आज शनिवार का दिन है और अभी समय हो रहे हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं। बाकी सभी प्लांट्स में फूल आ रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। अब इन सारी बेलों को मुझे इतने तरतीब से, प्यार से फिर से हटाना पड़ेगा यहाँ से। और ये देखिए इसमें चंपा में, लाल वाले में कितने बंच में फूल खिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बंच है, ये एक दूसरा वाला फूल है। ये भी मैंने कटिंग लगाई थी ये सारी। ये वाला तो प्लांट मैंने खरीदा था, बट ये वाला जो आप देख रहे हैं ये प्लांट मैंने कटिंग लगाई थी मेरे पार्क से ला करके। पीछे मेरे पार्क है, वहां से कटिंग ला के लगाया था। ये 2 साल हो गए और सबसे पहली कटिंग मेरे गार्डन की यही थी जो मैंने कटिंग लगाना अपने आप में भी एक्सपीरियंस किया था और सिखाया था। और बाकी सब में बर्ड्स आए हुए हैं। और ये जो कॉर्नर वाला मेरा चंपा का प्लांट है
जो सबसे पुराना है। कम से कम ये मेरा प्लांट आप देख रहे हैं कहाँ तक जा रहा है। मेरी हाइट 5'3" है और ये कम से कम 7 फीट का ये प्लांट हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कलियाँ बनी हुई हैं और उस कॉर्नर में फूल खिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और कम से कम 7 फीट का ये हमारा प्लांट हो गया है। तो सारे प्लांट बहुत स्वस्थ ही चल रहे हैं और ये सेंटर पीस भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो मैंने कहा कि एक बार आप सबको अभी वाले स्थिति में अपने गार्डन का दर्शन में करा देती हूँ। आप सब देख लीजिए, क्योंकि जब ये पूरा फर्श चेंज होगा और वाटर प्रूफिंग होगी तो सारे सेटअप अपने आप में उलट पुलट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फिलहाल तो ये वाली मूर्ति मैंने ला करके यहाँ रख दी है और ये वाला जो है ग्रीन कारपेट के साथ में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी तो कुछ 2 दिन पहले ही मैंने आपको पूरा सेटअप दिखाया था। और इसी तरीके से ये काम होगा तो 3 पार्ट में काम होगा। एक पार्ट मैंने बताया कि वो वाला पहले होगा और पहले ये वाला होगा, फिर इस वाले पोर्शन का हम करवाएंगे वाटर प्रूफिंग। एक्चुअली ये इसलिए ज़रूरी हो गया था कि पिछले बारिश में मैंने आपको दिखाए हुए थे, देखिए हल्की हल्की दरारें जैसे ये आ जाती हैं ना, और इसको टेम्परेरी तो कह रहे थे लेबर की, आप जो ठेकेदार हैं रिंकू जिनको मैंने बुलाया था, उन्होंने कहा कि ये दरारें मैं भर दूंगा, बट अगर आप कराना चाहती हैं तो पूरा करवा लीजिए एक बार में। तो हमने कहा ये छिटपुट काम करने से और फिर इतने जोड़ बन जाते हैं, उससे मुश्किल होती है। क्योंकि एक बार में मेरा ये पूरा टेरेस गार्डन बना भी नहीं था, पार्ट में ही हमने कंस्ट्रक्शन करवाया था। जैसे जैसे हमें जगह नीचे से मिलती चली गई और जैसे जैसे सच कहे तो जैसे जैसे पैसे का अरेंजमेंट होता चला गया, उसी तरीके से हमने अपने टेरेस को और अपने घर को आगे आगे इम्प्रूव किया है। अब ये देखिए, ये इसमें सारी एक कटिंग लगाई थी, अब फूल खिलने लग गए हैं। तो चलिए साथियों, मैंने आपको मोटे तौर पे कैसे कैसे काम होगा वो सब दिखा दिया है, बता दिया है। आप सब बने रहिएगा और हौसला अफजाई हमारा करते रहिएगा, ताकि मैं बहुत अच्छे से आप सबके सपोर्ट के साथ को लेकर के अपने इस पूरे टेरेस को मैं ठीक करवा पाऊँ और वाटर प्रूफिंग करवा पाऊँ और हमेशा मेरा गार्डन जो है आप सबके लिए यूं ही हरा भरा रहे, खूबसूरत बना रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी और मैंने जो आप सबसे अपनी परेशानियों के साथ साथ अपनी खुशियों को शेयर किया है, आप सबको भी अच्छा लगेगा। और बदलाव तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कि ये देसी वाला ये प्लांट लगा हुआ है और इसमें अभी बहुत सारा फूल खिल रहा है। मैं आपको इसकी बेल दिखाती हूँ, देखिए कितनी बड़ी इसकी बेल हो गई है। और ये प्लांट मैंने वही जो 10 रुपये का बंडल लेके ख़रीदा था ना, उसी में का एक ये प्लांट है। तो बहुत सुंदर से पिटूनिया का ये फूल खिलता है और ये देसी वाला है तो ये बहुत टाइम तक खिलता रहता है। और छोटी मोटी कटिंग जो लगाई थी वो सारी कटिंग भी देखिए कि बहुत अच्छे से यूफोरबिया की एक नई कटिंग लगाई थी। और ये सारे प्लांट्स हैं मेरे हिबिस्कस के, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी ठीक ठाक चलते रहना चाहिए। और मेरे बहुत सारे साथी जो है मुझसे कुछ साथी कटिंग्स मांग रहे थे। साथियों, मैं आप सबसे बिल्कुल गुजारिश करती हूँ, मुझे कटिंग देने में कोई गुरेज नहीं है, पर आप सब हमारी परेशानी को समझिए। मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं होता है जिससे कि मैं कटिंग डिस्पैच कराऊं, पैकिंग कराऊं। तो जो मेरे घर आएगा उनका स्वागत है और मैं उनके लिए बिल्कुल जिस भी कटिंग को वो चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ये देखिए कुछ कटिंग भी मैंने लगाई थी। तो साथियों, अब तो पूरा के पूरा 9 मिनट का हमारा वीडियो भी बन गया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे से अपनी गार्डनिंग कर रहे होंगे और यूं ही गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही है और मैं जल्दी ही मिलती हूँ। काम शुरू हो जाए और जब उधर वाला पोर्शन जो है मैं इस तरफ शिफ्ट कराऊंगी, तब भी मैं वीडियो बना के आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी और भेजूंगी। तो ख्याल रखिए। अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।